दोस्तों वॉर रुकने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि ट्रंप रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और वो एक से एक धमकियां दिए जा रहे हैं ईरान को। हालांकि अब उन्होंने ये बोला है कि अगर ईरान चाहे तो हमसे बात कर सकता है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि इसमें ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। वो चाहते हैं कि आप आओ हमारे सामने, घुटने टेको, माफ़ी मांगो, फिर हम माफ़ करेंगे। लेकिन अगर आप कोई समझौता लेके आ रहे हो, आप कोई टर्म्स एंड कंडीशन लेके आ रहे हो अपनी कि आप ऐसा कर दो वैसा कर दो, तो वो सब चीज़ें नहीं सुनेंगे वो। उन्होंने बोला है कि नया सुप्रीम लीडर मेरे कहने से बनेगा, मैं जिसे बोलूँगा वही बनेगा। और अगर आप ये चाह रहे हो कि नहीं हम सुप्रीम लीडर नया बनाएंगे, खेमानी के बेटे को बनाएंगे, तो भैया वो सब चीज़ें उन्हें मंजूर नहीं है। उन्होंने बोला फिर तो मैं बर्बाद कर दूंगा ईरान को। हालांकि बस वो यही बोल रहे हैं कि आप मेरी बात मान लो, हम लोग एक नया ईरान बनाएंगे, एक अच्छा ईरान बनाएंगे, ग्रेट ईरान ईरान बनाएंगे। ईरान को एक अच्छी कंट्री बनाना चाहते हैं वो, नो डाउट। लेकिन वो चाहते हैं कि यार मेरी बात सुनो, आप अपनी बात मत सुनाओ। अब देखो दोस्तों, ग्लोबली सबको यही लग रहा है कि ईरान बहुत ज़्यादा देर तक लड़ नहीं पाएगा। वो आज नहीं तो कल सरेंडर तो कर देगा, और जिस दिन वो सरेंडर करेगा मार्केट उसी दिन उठेगी। जब तक लड़ाई चलेगी, जब तक आप लोग भूल जाओ कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि तब तक जब तक लड़ाई चलेगी तब तक क्रूड का प्राइस ऊपर जाएगा, और क्रूड का प्राइस ऊपर जाएगा तो इक्विटी मार्केट तो गिरेगी, ये तो तय है। चाहे वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज का रास्ता आप खोल दो या बंद कर दो, अब उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि क्रूड का प्राइस तब भी ऊपर जाएगा ही जाएगा और मार्केट हमारी नीचे आती रहेगी। तो लड़ाई रुकना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज़ दोस्तों, मंडे के लिए क्या होगा कि देखो गिफ्ट निफ्टी तो अभी भी गिरावट के संकेत दे रहा है, भयंकर डराने वाले। यूएस की मार्केट भी बहुत तगड़ी क्रैश हो रही है, तो मंडे भी हम लोग गिरेंगे ही, ये तो तय है। अगर कुछ वीकेंड में अच्छी खबर नहीं आती है, तो अगर अच्छी आ गई तो भाई बहुत बढ़िया, मैं भी उसी के लिए बैठा हुआ हूँ। जैसे ही कोई अच्छी खबर आएगी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा, और मैं भी खुद चाहता हूँ कि अच्छी खबर आ जाए और हम लोगों के पोर्टफोलियो वापस से रेड से ग्रीन हो जाए। तो दोस्तों देखो, अब मैंने आज का ऑप्शन चेन का डेटा देखा था, तो ऑप्शन चेन का डेटा देख के दोस्तों जो लास्ट में देखने को मिला ना, तो शॉर्ट करने वालों ने अपनी पोजीशन कैरी करी नहीं। हालांकि ऐसी सिचुएशन में वो कर देते हैं, क्योंकि ट्यूसडे को जो एक्सपायरी होती है निफ्टी की, उसमें वो लोग चाहते हैं कि मतलब मोस्टली आप लोग देखोगे कि वो लोग ना अपनी पोजीशन को कैरी करते हैं ताकि उनका पैसा और बन जाए। और अभी तो मार्केट में इतना तगड़ा सिचुएशन क्रिएट हुई पड़ी है, तो उन लोगों के फेवर में ही जाता है ये प्लान। लेकिन उन लोगों ने किया नहीं है और सब ने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी है, और कोई भी ओवरनाइट अपनी पोजीशन को कैरी करके ले जाने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि मार्केट भाई गैप डाउन भी हो रहा है ना, तो 200-300 पॉइंट हो रहा है, गैप अप भी हो रहा है तो 200-300 पॉइंट ही हो रहा है। गैप अप तो खैर कम ही देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा है। इस लेकिन कोई रिस्क लेना चाहता नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल देखो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि ईरान बहुत ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, और निफ्टी अभी जो 24,400 पे ट्रेड कर रही है, हो सकता है 23,800 भी आ जाए, हो सकता है 23,500 भी आ जाए। लेकिन मुझे ज़्यादा दिन तक ये वॉर चलती हुई नहीं दिख रही है फ़िलहाल तो, और सरेंडर तो करना ही पड़ेगा ईरान को, आज नहीं तो कल। और कर भी नहीं पाएगा, उनके पास देखो दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो बहुत जल्द वो लोग सरेंडर कर देंगे होपफुली। अगर इस वीकेंड कर दें, सैटरडे संडे, तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी एक आध हफ्ते के अंदर मुझे लग रहा है कि ये फ़ाइट एक आध हफ्ते शायद चलेगी, उसके बाद वो लोग सरेंडर कर देंगे और मार्केट में वापस से बूम आ जाएगा, क्योंकि अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, बाकी और कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि अपने शेयर्स को बेच के अपना पोर्टफोलियो खाली करके एफडी में पैसा डाल दें, तो अगर आप लोग पॉजिटिव हो, आपका पोर्टफोलियो भी ग्रीन ट्रेड कर रहा है, अगर आप लोगों ने काफ़ी सालों से अपने स्टॉक्स को होल्ड किया है, तो वो आपकी इच्छा है, आप शेयर्स को बेच के जा सकते हो। लेकिन ऐसा मत करो दोस्तों अगर आप सिर्फ ये वॉर को लेके चल रहे हो, क्योंकि मार्केट में ये चीज़ें तो आती है। अब वो किसी वजह से गिर सकता है मार्केट, चाहे वो वॉर हो, चाहे वो कोई ग्लोबल क्राइसिस हो किसी भी चीज़ को लेके, जैसे 2008 में क्रैश हुआ था मार्केट लेमन्स ब्रदर के चलते। तो देखो ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और अगर आपको अभी पैसों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है ना, तो आपको होल्ड ही करना चाहिए। बाकी देखो वो आपका डिसीज़न है,
अगर आपको बेचना है, पैसे कैश रखने हैं, हाथ में रखना है, तो वो आप रखो, लेकिन इस वजह से मत बेचना कि मार्केट गिर रहा है। क्योंकि हो सकता है कि आप मंडे या ट्यूसडे को बेच दो और वेडनेसडे को खबर आ जाए कि हाँ भैया लड़ाई ख़त्म हो गई है, सीधा मार्केट 500-600 पॉइंट अब चला जाएगा और फिर आप लोग पछताओगे बहुत। तो अभी थोड़े दिन आप लोग रुक सकते हो, अगर आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, अब है तो फिर आप भाव तो देखोगे नहीं, फिर तो आप बेच ही दोगे। तो ये दोस्तों मेरी एक छोटी सी वीडियो थी आपको बताने के लिए कि मार्केट में भी क्या चल रहा है क्या नहीं। तो अगर आप लोग टेंशन में हो, परेशान हो, तो थोड़ा सा सब्र रखो, मार्केट में वापस से तेज़ी आएगी और ये अनसर्टेनिटी हमेशा चलती रहती है और ये कभी भी ठीक भी हो जाएगी। सो बी पॉजिटिव और गुड नाइट। थैंक यू।